360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। अगर आपको पता चले कि कोई ऐसी बीमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना आवाज आगे बढ़ सकती है, तो क्या आप उसे नजरअंदाज करेंगे? बिल्कुल नहीं ना। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही बीमारी की जिसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। साइलेंट डिजीज सीरियस इंपैक्ट। किडनी में सिस्ट एक गंभीर अवस्था सिद्ध हो सकती है। जानकारी की कमी कई बार इस बीमारी को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो आज हम जानकारी के अभाव को दूर करेंगे और आपको बताएंगे पीकेडी के सही और पूर्ण समाधान। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक आनुवंशिक रोग है जिसमें किडनी के अंदर पानी से भरे छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं। समय के साथ ये सिस्ट बढ़ते हैं और किडनी के सामान्य कार्य को प्रभावित करते हैं। इस बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसके लक्षणों का देर से पता चलता है। कई बार रोगी को तब तक पता नहीं चलता जब तक बीमारी बढ़ नहीं जाती। इसके शुरुआती लक्षणों में उच्च रक्तचाप, पीठ या कमर के साइड में दर्द, बार बार मूत्र का संक्रमण या पेशाब में खून आना शामिल है। कुछ सरल प्राकृतिक उपाय इस समस्या में उपयोगी हैं। खामोशी से बढ़ती है इस बीमारी की रफ्तार। किडनी को बचाना है तो करें ये योग अभ्यास जो रोकेंगे किडनी पर सिस्ट का वार। अगर हम किडनीज की बात करें तो उसमें ये दो क्रियाएं सर्वोत्तम यानी रामबाण मानी जाने वाली क्रियाएं हैं। कटी चक्र के 2 स्टेप्स हम इसमें लेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम इस तरह से अपने कमर के बल लेट जाते हैं। कमर के बल लेट गए और इस स्थिति में आकर के आप दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए ऐसे। और ऐसे फोल्ड करना है कि कोशिश करें कि आपकी जो एड़ी है वो आपके हिप्स को टच कर जाए, जैसे हमारी कर रही है। अगर आपकी एड़ियां हिप्स को टच नहीं भी करती हैं तो भी परेशान नहीं होना, तो जितना नजदीक ला सकते हैं हिप्स के उतना नजदीक ले आए। अब आप अपने दोनों हाथों को, फिंगर्स को इंटरलॉक करके इस तरह से सर के नीचे टिका दीजिए। घुटने जुड़े रहेंगे, एड़ी पंजे जुड़े रहेंगे। अब अपने घुटनों को बाईं तरफ ले जाना, गर्दन को दाईं तरफ। अब इस स्थिति में 5 बार कम से कम नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए और किडनीज पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस कीजिए। वापस आ जाइए। फिर सांस भरते हुए पैरों को दूसरी तरफ, अपोजिट साइड गर्दन को, यहाँ पे 5 बार नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए और वापस आ जाइए। और दोनों तरफ इस अभ्यास को हमें 5-5 बार दोहराना है। पैरों को फैला लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अगले अभ्यास में हम एक पैर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, जैसे आप हमको देख पा रहे हैं। हाथों की स्थिति पहले जैसी रहेगी। अब फोल्ड हुए पैर को ट्विस्ट करके ऐसे लाना कि हम घुटने को जमीन से छूने का प्रयास करेंगे और गर्दन दूसरी ओर। यहां भी 5 बार नॉर्मल ब्रीदिंग फाइनल स्थिति में। वापस आ जाइए। कम से कम 4 बार आप ऐसे ही पैर से इसे दोहराइए। अब दूसरी ओर से हम इसे ही अभ्यास को लेंगे। पैर की स्थिति यहां पर आप देख लीजिए अच्छे से। यहां से ट्विस्ट करना, यथा सामर्थ्य रुकेंगे, 5 बार नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और फिर वापस आ जाइए। अब पैरों को फैला दीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सीधा नहीं उठेंगे, जब भी उठेंगे करवट लेकर के ही हमको उठना है। किडनी में सिस्ट है सेहत के लिए एक बड़ा खतरा। इस खतरे को पहचानिए। आहार में कौन से बदलाव करके यह खतरा हो सकता है कम, ये जानिए। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की अगर हम बात करें तो
आहार का मुख्य उद्देश्य होगा टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना और सिस्ट की वृद्धि को रोकना। तो इसके लिए सर्वप्रथम एल्कलाइन फूड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किडनी को एल्कलाइन माहौल पसंद है। तो हमें एल्कलाइन फलों का और सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए, जिसमें लौकी, गिलकी, टिंडा, तुरई, कद्दू, करेला जैसी सब्जियां, सफ़ेद पेठा, पेठे का रस आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये सब्जियां सुपाच्य होती हैं, तो किडनी पर दबाव को भी कम करेंगी। और फलों में सेब, अमरूद, पपीता, तरबूज, अनानास जैसे फलों का सेवन किया जा सकता है। बेरीज़ जो हैं वो किडनी फ्रेंडली फूड हैं, आप उनका सेवन कर सकते हैं। नारियल पानी बॉडी को हाइड्रेट भी रखेगा और साथ ही किडनी सिस्ट को रोकने का सहायक होता है। हमें अल्कलाइन वाटर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए एक बड़े जार में, कांच के जार में आप कुछ पुदीने की पत्तियां, धनिया की पत्तियां, नींबू के टुकड़े और खीरा के टुकड़े, गाजर या चुकंदर भी आप डाल सकते हैं, उनको डालकर आप 5-6 घंटे तक सोख करके रखें और फिर इस पानी का सेवन करें। मोटे अनाज, फाइबर युक्त अनाज का सेवन करें। इसके अतिरिक्त जौ का पानी, रात को 2 चम्मच जौ को 1 गिलास पानी में भिगो कर रखें, सुबह इस पानी को उबालें। सामान्य तापमान होने पर या गुनगुना रहने पर इसे पिया जा सकता है। अवॉइड सफ़ेद नमक को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। कैफीन पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए, ये किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं और संवेदनशीलता को बढ़ा देते हैं, सिस्ट को भी बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए इनका सेवन कम करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, मैदा जैसे पदार्थों को दूर कर देना चाहिए। दूध से बने पदार्थ, पनीर, अंडा और सोयाबीन जैसे पदार्थों को परहेज करना चाहिए। ना दिखाई दे ना सुनाई दे तो छुपी रहे इसकी पहचान। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से लड़ने का क्या है ज्ञान? इन औषधियों का प्रयोग करें, इनमें छुपा है पीकेडी का सही और पूर्ण समाधान। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, अगर सिस्ट आपका छोटा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं कर रहा है, तो इतना ज़्यादा इशू कॉज नहीं करता। लेकिन अगर ये सिस्ट बड़े होते हैं और समय के साथ धीरे धीरे ये बढ़ते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शंस आता है और प्रॉब्लम्स आ सकती है और किडनी में प्रॉब्लम आती हैं। जनरली अगर हम सिस्ट की बात करें तो यह एक कफज व्याधि के रूप में हम समझ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो आयुर्वेद के अनुसार यहाँ पे शोधन चिकित्सा एक कारगर उपाय हो सकता है। जिनके पेरेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उनके बच्चों को या यंग जनरेशन को जो आयुर्वेद में ऋतु शोधन बताया गया या पंचकर्म बताया गया, उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। दूसरा, कुछ औषधियाँ हैं जो कि हमारी लेखन औषधियाँ जो स्क्रैपिंग पॉसिबिलिटीज़ रखती हैं। वैसे स्क्रैपिंग औषधियाँ जैसे चिरबिल्व है, वरुण है, इसका काढ़ा उपलब्ध होता है। चिरबिल्व आदि कषाय है, वरुण आदि कषाय है, इन सब कषायों का प्रयोग हम क्षार के साथ करते हैं, क्योंकि क्षार जो लेखनीय प्रॉपर्टी वाला होता है, अर्थात काटने वाला होता है। तो हमें इनका कॉम्बिनेशन हम इन पेशेंट्स को देते हैं। तो हम एकदम इस डिजीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, बट हाँ, जो इसका प्रोग्रेसन है या इसकी ग्रोथ है, जिस तरह से इसकी ग्रोथ जल्दी जल्दी हो रही है, सिस्ट ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो हम इनको थोड़ा कम कर सकते हैं। और भी कुछ औषधियाँ जैसे मुस्ता है, इसका जल का सेवन हम पेशेंट्स को देते हैं कि आप नियमित रूप से पानी तो पीते हैं, साथ ही आप मेडिकेटेड वाटर लीजिए। पेशेंट को मेडिकेटेड वाटर, मुस्ता जल, जिसको साइप्रस रोटेंडस कहते हैं, जो फिर कॉमन हर्ब है और मार्केट में भी अवेलेबल है, तो उन पेशेंट्स को ऐसा मुस्ता साधित जल देते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अग्नि का रोल है। इट मीन्स हमें अपनी डाइजेस्टिव फायर या जिसको कहते हैं टिश्यू फायर, मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करने की ज़रूरत है। सही समय पर पहचान, नियमित जांच और उचित उपाय करने से इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अपने गुर्दों का ध्यान रखें, जिससे आपके गुर्दे स्वस्थ रहें। तो आज आपने जाना कटी चक्र का अभ्यास। ये आसन करते समय शरीर को झटके से न हिलाएं। योगिक क्रियाओं का अभ्यास खाली पेट करें। नियमित योग अभ्यास करना पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में लाभकारी है। एल्कलाइन फूड, फलों और सब्जियों का अधिक सेवन करें। पुदीने व धनिया के पत्ते, नींबू, खीरा, गाजर, चुकंदर का पानी पिएं। 2 चम्मच जौ को रात को पानी में भिगोकर रखें, सुबह उबाल कर पिएं। प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, मैदा, नमक, आटा, सोयाबीन के सेवन से परहेज करें। ऋतु शोधन या पंचकर्म उपयोगी है। चिरबिल्व और वरुण का प्रयोग लाभकारी है। चिरबिल्व कषाय और वरुणादि कषाय का उपयोग कर सकते हैं। मुस्ता जल का सेवन नियमित रूप से करना लाभकारी है।
साइलेंट है ये बीमारी पर इसका इम्पैक्ट है भारी। पीकेडी से बचाव में ही है समझदारी। सही उपाय का असर होगा डीप। करेंगे पीकेडी से बचाव, खतरा होगा क्लीन स्वीप। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।